हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार एक नई मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में प्रदीप अपने परिवार के साथ रहता था। प्रदीप एक गरीब किसान था। वह अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती किया करता था। प्रदीप के पास एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा था। वह दिन रात उसी में मेहनत करता रहता था, परंतु किसी कारण से उसके खेत में फसल नहीं हो पाती थी। वैसे तो प्रदीप ने अपने दादा के मुंह से कई कहानियां सुनी थी, अपने दादा और परदादा के सोने के महल के बारे में, परंतु देखा नहीं था। प्रदीप ऐसे ही दिन रात अपने खेत में मेहनत करता और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन प्रदीप खेत की ओर जा रहा था। तभी दो लोग प्रदीप को देखकर कहते हैं, वह देखो प्रदीप को, ठाकुर हीरा सिंह का पोता होकर भी उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बेचारे की किस्मत तो देखो, आज उसके पास कुछ भी नहीं बचा। खुद ही खेतों में काम करना पड़ता है, मजदूर लगाने के लिए बेचारे के पास पैसे नहीं है। हाँ भाई, और वैसे भी इसमें इसकी क्या गलती है? यह सब इसके पिताजी की गलती है। अगर उस दिन उसके पिता ने जुआ ना खेलकर मेहनत करी होती तो आज इनकी जमीन जायदाद दोगुनी हो चुकी होती और इस बेचारे को यह दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ, अपने जीते जी उसने सारा सोना बेचकर जुआ खेल लिया, वरना बताओ क्या नहीं था इन लोगों के पास। बड़े बड़े बंगले, सोना चांदी, नौकर चाकर और हजारों बीघा जमीन। इसके बाप को काम करना पसंद नहीं था और देखो उसका परिणाम आज यह बेचारा भुगत रहा है। हाँ देखो, भगवान की लीला, जहाँ इसका बाप सबसे बड़ा आलसी था, वहीं यह हमारे गांव का सबसे मेहनती किसान है। हाँ, अब तो कोई चमत्कार ही इस बेचारे की गरीबी दूर कर सकता है। बातें करते करते दोनों वहां से चले जाते हैं। उसी रात प्रदीप की पत्नी प्रदीप से कहती है, सुनो जी, हमारे जोड़े हुए सभी पैसे खर्च हो चुके हैं और अध्यापिका जी बच्चों की स्कूल की फीस मांग रही है, नहीं तो वह बच्चों को स्कूल से निकाल देंगी। हाँ भाग्यवान, बच्चों की स्कूल की फीस भरने के लिए मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। एक तो मैं दिन रात खेत में मेहनत करता हूँ और उसके बाद भी हमारी जमीन पर कुछ नहीं उगता है। मैं कल सुबह जाकर जमींदार से पैसे की बात करता हूँ। परंतु हमने तो अभी तक जमींदार को पिछले साल के पैसे भी नहीं दिए हैं। क्या ऐसे में वह हमारी मदद करेगा? पता नहीं भगवान हमसे कौन से जन्म का बदला ले रहा है। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमने तो अभी तक जमींदार के पिछले कर्जों का ब्याज भी नहीं दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह हमसे हमारी बची हुई जमीन भी ले ले, फिर हम क्या करेंगे? और तुम ऐसे क्यों कह रही हो कि भगवान हमसे बदला ले रहा है? जिसके नसीब में जो लिखा होता है वही मिलता है। ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होता। बस कर्म करो और फल की चिंता मत करो। एक ना एक दिन हमारी मेहनत का फल हमें जरूर मिलेगा। जीने के लिए पैसे भी तो होते हैं। आज तक बिना पैसे के किसका गुजारा चला है? हे भगवान, मुझे ही ऐसा ईमानदार पति मिलना था। भगवान का शुक्रिया अदा करो जो हमारे हाथ पर सही सलामत है। हम लोग तो फिर भी मेहनत करके अपने घर का गुजारा चला लेंगे, लेकिन वो लोग क्या करते होंगे जिनके हाथ पैर सही नहीं है? वो बेचारे कैसे अपने घर का गुजारा चलाते होंगे? हमें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है, लगता है हमें सारी जिंदगी गरीबी में ही रहना पड़ेगा। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन प्रदीप अपने खेत में जुताई कर रहा था कि तभी उसे एक सोने का मटका मिलता है। अरे, यह मटका तो सोने का लग रहा है। मैंने अपने दादाजी के मुंह से सोने के मटके के बारे में बहुत सुना था, परंतु आज देख भी लिया। मुझे यह सोने का मटका सेठ के यहाँ दे देना चाहिए, नहीं तो अगर सेठ को पता चल गया तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद प्रदीप वह सोने का मटका लेकर घर आता है और अपनी पत्नी विनीता को दिखाता है। विनीता वह मटका देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, यह मटका तो सोने का लग रहा है। आज तो हमारी किस्मत ही खुल गई। किसी ने सही कहा है, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। अब हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे और मैं हर दिन नए नए कपड़े पहना करूंगी और आज के बाद मेरे बच्चे भी गांव के बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकेंगे। नहीं विनीता, तुम गलत कह रही हो। यह मटका हमारा नहीं बल्कि सेठ का है। अगर किसी ने यह बात सेठ को बता दी तो वह हमें इस गांव में नहीं रहने देगा और गांव से बाहर निकाल देगा। इस पर सेठ का हक है। हमें यह मटका अपने पास नहीं रखना चाहिए। यह तो एक तरह से चोरी हुई। अगर यह मटका हम अपने पास रखेंगे तो यह बहुत बड़ा पाप होगा।
हे भगवान, मुझे ही ऐसा ईमानदार पति मिलना था। पूरी जिंदगी तो मेरी गरीबी में ही बीत गई और अब जब यह सोने का मटका मिला है तो यह सेठ को देने की बात कर रहे हैं। अगले दिन प्रदीप वह मटका लेकर सेठ के यहाँ पहुंच जाता है और सेठ को सोने का मटका दे देता है। वाह प्रदीप, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। आजकल इस दुनिया में इतने ईमानदार व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर तुम्हें किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो तुम मुझसे मांग सकते हो। नहीं सेठ जी, मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, बस खेत में काम करके जिंदगी कट रही है। अच्छा होता अगर आप मेरे पिछले साल का कर्जा माफ कर देते। बस इतनी सी बात? ठीक है, आज से तुम्हारा सारा कर्जा माफ। अब तुम हंसी खुशी अपने घर जाओ। प्रदीप मटका देकर अपने घर आ रहा होता है कि तभी वह देखता है कि एक घायल तोता जमीन पर लेटा हुआ है। प्रदीप बिना कुछ सोचे समझे उस घायल तोते का इलाज करने के लिए आगे बढ़ता है। प्रदीप उस तोते का इलाज कर देता है और वह अब तोता अपने पंख हिलाने लगता है। थोड़ी देर बाद वह तोता बिल्कुल ठीक हो जाता है। तभी वहाँ 3 परी प्रकट हो जाती है। प्रदीप, हम परी हैं और हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। हम तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए हैं। हम तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, मैं एक गरीब किसान हूँ और मैं अपने खेत पर दिन रात मेहनत करता हूँ, परंतु पता नहीं फिर भी मेरे खेत में कुछ भी नहीं उगता है। मैं पिछले 2 साल से गांव के सेठ से पैसा उधार लेकर जैसे तैसे घर का गुजारा करता हूँ और अब तो स्कूल की अध्यापिका ने भी बच्ची की स्कूल की फीस मांग ली है, नहीं तो वह मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। इतना कहकर प्रदीप रोने लगता है और रोते रोते सारी बात परियों को बता देता है। प्रदीप, तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ पता चल गया है कि तुम एक गरीब किसान हो। हम तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न होकर तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं। यह लो, मेरी तरफ से यह ढेर सारा सोना तुम रख लो। यह सोना तुम सुनार की दुकान पर बेच देना, जिससे तुम्हें हर किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। प्रदीप, यह लो, यह एक जादुई कटोरा है। इस कटोरे से तुम कुछ भी मांग सकते हो। पलक झपकते ही तुम्हें वह सब मिल जाएगा और तुम अपने बच्चों की स्कूल की फीस भर सकोगे। प्रदीप, यह लो, यह एक जादुई चादर है। इस चादर से तुम खाने के लिए अच्छा अच्छा खाना मांग सकते हो और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी से रह सकते हो। प्रदीप तीनों परियों को धन्यवाद देता है। वह तीनों परियां वहां से गायब हो जाती हैं और उसके बाद प्रदीप उन परियों का दिया हुआ सभी सामान घर ले आता है। प्रदीप घर आ जाता है। वह सभी सामान अपनी पत्नी विनीता को दिखाता है और परी की सारी बात बताता है। विनीता अपने पति के मुंह से यह सभी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उस दिन प्रदीप उस जादुई चादर से खाने के लिए बहुत अच्छा खाना मांगता है और बहुत दिनों बाद वह सभी पेट भर के खाना खाते हैं और फिर प्रदीप पहली परी का दिया हुआ सारा सोना सुनार की दुकान पर बेच देता है, जिससे प्रदीप को बहुत सारा पैसा मिल जाता है। और इस दिन के बाद प्रदीप को किसी भी चीज की कोई जरूरत होती तो उस जादुई कटोरे से मांग लिया करता। अब प्रदीप गांव के सभी गरीबों की सहायता करता और किसी को कोई भी चीज की जरूरत होती तो वह बेझिझक उसे पैसे दे दिया करता था। कुछ ही दिनों में प्रदीप गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया और उस दिन के बाद वह अपनी पत्नी विनीता और बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहने लगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।